इस मर्द मुजाहिद के मज़ार पे आके मेरी जो कैफियत है वो मेरा हाल है कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो जिनको मैं बयान कर सकूं। भट्टी साहब को हमारा सलूट। ये वो शख्स है, ये वो मुजाहिद हैं जो हमारे लिए बॉर्डर पे अपनी जानों का निशाना पेश करते हैं। इनकी वजह से आज हम आज़ादी की जो है वो फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। 2 सितंबर की रात को उन्होंने ख्वाब आया अच्छा कि 2 कबूतर चमेली के फूल बना रहे। तो माँ लोग कहते हैं माँ यहाँ से मुझे बहुत खुशबू आ रही है, तो ये जगह आपको किसी वक्त याद आएगी। अच्छा कहता पापा कितने जा रहे हो? कहता बेटा मैं जंग ते जा रहा। पापा उन्हें मुक्का खा के पापा जंग फतह करके आना, मैंने ला दिया वापस। जी फ्रेंड्स, मैं इस टाइम मौजूद हूँ उस मर्द मुजाहिद के मज़ार पे जिनके हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये वो लोग हैं जो सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं और हम अपने गर्म बिस्तरों में आराम करते हैं। ये लोग ठिठुरती हुई रातों में जो है वो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, तो फिर जाके हम अपने घरों में सुकून से रहते हैं। और आज मेरी कैफियत जो है वो जिस तरह से है कि मैंने शुरू से डेफिनेटली हम सब जो है वो इनके बारे में अपने निसाब में अपने सिलेबस में पढ़ते आए हैं। छोटे होते हुए इनकी बहादुरियों के किस्से, इनकी बहादुरियों के जो वो कारनामे हैं वो पढ़ते हुए हम जवान हुए हैं। और आज इस मर्द मुजाहिद के मज़ार पे आके मुझे मेरी जो कैफियत है वो मेरा हाल है कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो जिनको मैं बयान कर सकूं। बस एक लर्ज़ा सा तारी है, एक कपकपी सी तारी है अपने जिस्म के अंदर। वही सारी चीज़ें ज़हन में आ रही हैं जो हमने इनके बारे में पढ़ी थी कि कैसे इन्होंने दुश्मनों को, कम तादाद में होने के बावजूद दुश्मनों को ऐसे ज़ेर किया और ऐसे खड़े होके उनके बिल्कुल सामने अपना सीना तान के खड़े होके और फिर अपनी फ़ौज को वो तमाम जगह बताई जहाँ जाके हमारी पाक फ़ौज ने निशाने लगाए और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। इनकी वजह से आज हम आज़ादी की जो है वो फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। मैंने तो अभी बताया अपने फ्रेंड्स को जी, मैं तो उस टाइम मेरा कपकपी सी तारी है और वो सारी चीज़ें मेरे ज़हन में घूम रही हैं। आप अपने हवाले से बताएं क्या कैफियत है? ये तो मेरी आप जैसी है समझे। हाँ मुझे भी वो अल्फाज नहीं मिल रहे कि हमने सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार दी है और यहाँ पे आ नहीं पा सके। लेकिन आज मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी भी महसूस हुई है और उस मर्द मुजाहिद की कब्र पे हाज़िरी दे के और ज़्यादा खुशी हो रही है। ये वो शख्स है, ये वो मुजाहिद हैं जो हमारे लिए बॉर्डर पे अपनी जानों का निशाना पेश करते हैं। बिल्कुल, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद फिर रहे हैं। हाँ, इनकी वजह से हम आज आज़ाद फिर रहे हैं, घूम रहे हैं और हमारा ऐसे मर्द मुजाहिद को सलूट है। क्या बात कि भट्टी साहब को हमारा सलूट, तमाम शोहदा को भी हमारा सलूट है। भाई साहब, आपकी भी तो एक निस्बत है ना, आप भी नवाज भट्टी और यहाँ भी भट्टी साहब। क्यों नहीं, तो ये जनाब ये कैसी एक जो है ना, मुझे और भी खुशी हो रही है। हाँ कि मेजर साहब जो है ना वो भी हमारे ही कुंबे से हैं। सही है। तो जनाब बहुत ही खुशी हुई है हमें यहाँ पे आके और आपके साथ खसूसन कि हमें भी मौका मिला है कि मेजर साहब की ज़ियारत का। वो इंसान हमें मिले हैं जिनको ये शर्फ हासिल है। तकरीबन 17 साल से ये इनका मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के जो फैमिली मुलाजिम है, तो उनसे भी कुछ चीज़ें पूछते हैं क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के हवाले से मैं समझता हूँ कि इनको पता होगा, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। मोहम्मद बशीर। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मेजर साहब का जो ये मज़ार यहाँ पे, हालांकि कब्रिस्तान में जब होती हैं कब्रें और ये इनके घर में इनको दफन किया गया है, इसके पीछे क्या है? सर 2 सितंबर की रात को उन्होंने ख्वाब आया अच्छा कि 2 कबूतर चमेली के फूल बना रहे। क्या बात। उसी टाइम उन्होंने वालदा को सुनाया, अम्मी ख्वाब बड़ा अजीब आया, खुशबू भी बहुत आ रही है। तो उन्होंने बेटा अभी सो जाओ, सुबह किसी आलम से पूछेंगे। ठीक है। सुबह जब मदनी मस्जिद से नमाज पढ़ कर आते हैं, यहाँ उनको बहुत खुशबू आ रही है। यहाँ से यहाँ उन्होंने चमेली और गुलाब के फूल लगाए हैं। 6 फुट का था, 6 फुट फूल लगाए हैं।
क्या बात। माँ कहती बेटा यहाँ फूल क्यों लगा रहे हो, यहाँ मालटू का बाग है। तो माँ लोग कहते हैं माँ यहाँ से मुझे बहुत खुशबू आ रही है, तो ये जगह आपको किसी को याद आएगी। और उसी दिन सुबह 10 बजे टेलीग्राम आती है, पूरी फैमिली को मिल के जाते हैं। एक बच्चा छोटा 8 साल का सी, जुल्फकार पट्टी, उन्हें जुल्फी कहने हैं। अच्छा। कहता पापा कितने जा रहे हो, कहता बेटा मैं जंग ते जा रहा। पापा उन्हें मुक्का खा के पापा जंग फतह करते आना, मैंने बता दिया। क्या बात, क्या बात। और ये जो घर आपने देखा है, इसी घर पे जुल्फकारी भट्टो साहब, जनरल जिया साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ नवाज साहब, जनरल शाह साहब, इकबाल साहब और जनरल राइट शरीफ साहब, आखिर पे जैन बुकटी, बाबरमान, कौंसल, जितने लीडर है यहाँ बैठ के गए। क्या बात। और इसी घर में जब मैंने अजीब पड़ी का जहाँ जनाजा उठाया तो गर्म कतरे खून के गिरने शुरू हो गए था। उन्हें कतरे तो अजीब पड़ी वादन, अजीब पड़ी तस्वीरें नजर आ गया था। जितों पर जब दफन किया पूरे चेहरे दर्द में खून सी, क्लीनशियत ताला सी, कहीं हाथी लगी सी, सज्जे कने खून बह सी, और सिर ते मिट्टी लगी सी। जनाजा पढ़ाने वाला थी मौलवी मोहम्मद आजम ऊदा पे। अच्छा, ये सारे मनाजिर आपने अपने आंखों से देखे? नहीं, वो जो जिस बंदे ने दफन किया वो बंदा उन्होंने बताया। मैं मिला भी सकता हूँ, उसका नाम है मोहम्मद सैयद गुज्जर। उसने अपने हाथ से यहाँ तक उसका किताबें में नाम है। क्या बात। तो अजीज भट्टी सुबह 11 सितंबर सुबह 9:30 बजे शहीद हुए हैं। 12 सितंबर में दफन हुए। अच्छा, किताबों में 11 सितंबर है, 12 लिखता है, लेकिन हुए 11 हुए सुबह 9:30। 11 सितंबर को वो शहीद हुए और 12 सितंबर को उनको पुराना दौर था, जब दफन करते थे वो डेली। 11 को वो शहीद हुए थे और 12 को उनको दफन दफन किया हो गया था। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अभी बिल्कुल आप मेरे सामने, मेरे पीछे देख रहे हैं उनकी जो वो रिहाइश गाह जहाँ पे ये रहते थे, जिस कमरे में ये आराम फरमाते थे, जहाँ पे वो खेले कूदे बड़े हुए। और वो कुआं भी मौजूद है जहाँ पे इन्होंने जिस कुएं का पानी पिया और निकाल के पिया, और ये सारी चीज़ें आप लोग साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी मौजूद हूँ, ये वो आप कुआं देख रहे हैं जो कि मेजर अजीज़ भट्टी के दादा नूरदीन भट्टी ने 1924 में जो है वो ये कुआं बनाया था। और इस कुएं के बारे में मशहूर है कि ये वो कुआं है जो कि पूरे लादियाँ जो गांव है उसके जितने भी लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ से पानी लेके जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया के तौर पे भी ये इस्तेमाल हुआ है। और इसके अलावा ये वो कुआं है जिसका पानी पी के मेजर अजीज़ भट्टी जो है वो जवान हुआ, और जवान होने के बाद फिर फ़ौज में जाके इस इतने बड़े रुतबे पे फायज हुआ। जी फ्रेंड्स, मैं मौजूद हूँ इस टाइम उस मेन दरवाज़े के ऊपर जो कि मेजर अजीज़ भट्टी के घर को जाता है। और ये पुराने ज़माने का बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ दरवाज़ा है और आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। ये वो दरवाज़ा है जिससे पूरी फैमिली की जो मेंबर्स हैं इसी दरवाज़े को इस्तेमाल करते हुए घर में जाते हैं। तो चलते हैं। जी नाज़रीन, मैं अंदर आ चुका हूं और ये पूरा अहाता है। और इसके बाद ये मैं घर के अंदर इस टाइम आ चुका हूं। और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी जो कि इनके वालिद साहब हैं, ये उनका कमरा है जो इनके ज़ेर इस्तेमाल रहा है। और उसके साथ ही ये हर तमाम कमरे जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। इस दरवाज़े से हम अगर अंदर जाएं यहाँ पे तो ये मेजर अजीज़ भट्टी के दूसरे भाई का कमरा है, नज़ीर भट्टी साहब का। इसके साथ ही एक और कमरा है जो कि ये रशीद भट्टी साहब जो कि उनके दूसरे भाई हैं, नज़ीर भट्टी और रशीद भट्टी, ये उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला कमरा है। और ये कमरे बहुत छोटे छोटे हैं, सिर्फ एक चारपाई ही इनमें आ सकती है। बाकी ये ऊपर उन्होंने जो है वो अपना सामान वगैरह रखने के लिए जगह बनाई है, सिर्फ रोशनदान है जगह वेंटिलेशन के लिए। और फिर इसके बाद जिस भी कमरे से हम बाहर आते हैं तो एक ये बैठने के लिए सिटिंग एरिया है। इसके अलावा बिल्कुल सामने ये सरदार भट्टी रूम है जो कि इनके तीसरे भाई हैं।
और ये जो कमरा है उनके तीसरे भाई के ज़ेर इस्तेमाल रहा है और उसमें कुछ चीज़ें भी जो हैं वो पड़ी हुई हैं जो कि उनके ज़ेर इस्तेमाल रही हैं। इसके बाद हम दोबारा बाहर आते हैं तो ये फिर वही सिटिंग एरिया है और इसके अलावा इससे दूसरी तरफ हम जब अंदर जाते हैं तो ये वो जगह है जिसके बारे में बताया जाता है। ये वो सिटिंग एरिया है, जो ये वो लॉन है जहाँ पे मेजर अजीज़ भट्टी की जब शादी हुई थी तो सेहराबंदी यहाँ पे हुई थी और यहाँ पे बैठ के जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो तमाम अपना वक्त गुजारते थे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हर एक बच्चे के लिए उन्होंने बाकायदा से एक अलमारी टाइप बनाई हुई है जिसमें वो सारी चीज़ें अपनी ज़रूरियात की रखते थे। और ये वो जगह है जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं। ये वो मेन जगह है, ये वो मेन कमरा है जो कि मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के नाम से मंसूब है। और वो ये इस कमरे में जब हम अंदर आते हैं तो आप यकीन करें कि ये वो तमाम चीज़ों की अक्कासी कर रहा है जो कि जिस तरह की शख्सियत थी मेजर अजीज़ भट्टी की और उनके ज़ेर असर ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ की ये बता रही हैं कि वो किस तरह के इंसान थे और किस तरह से जो है वो यहाँ पे अगर आप दिखा सकें कैमरा मैन, ये वो अलमारी है जो कि उनके ज़ाती इस्तेमाल में रही है और इस जगह पे वो अपनी चीज़ों को रखते हैं और अपनी बुक्स वगैरह और बाकी जो चीज़ें वो रखते थे। इसी तरह हर कमरे की तरह यहाँ पे भी रोशनदान हैं जो कि वेंटिलेशन के लिए और फिर इसके अलावा एक शीशा है, मिरर है जो कि वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में जो रखते थे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फ्लैक्सेस पिक्चर्स लगी हुई हैं जिसमें वो अपने बेटे के साथ हैं और इसके अलावा वो उनकी जवानी की बल्कि लड़कपन की जो है वो एक तस्वीर यहाँ पे रखी है। तो ये टोटल एक कमरा है। इसके साथ ही ये एक जो दरवाज़ा है वो किचन की तरफ जाता है और किचन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो तमाम चीज़ें जो उनके ज़ेर इस्तेमाल रही हैं जिसमें ये हांडी अगर आप देखें पुराने ज़माने की हांडी इस तरह की होती थी और इसके नीचे जो चूल्हा टाइप बनी हुई मिट्टी से बनते हैं और औरतें खुद बनाती हैं और इसके अंदर लकड़ी से आग जलाई जाती है। इसके अलावा फिर ये एक लस्सी बनाने के लिए चाटी जिसे हम कहते हैं, चाटी की लस्सी इसमें बनती है और फिर ये घड़े वो हैं जिसमें ठंडा पानी जो है वो उस टाइम के लोग जब ठंडा पानी पीना चाहते तो इन घड़ों में रख के पीते थे। तो ये इसके साथ ही एक अंगीठी टाइप है जिस पे हम पुराने ज़मानों में देखें तो उसके नीचे आग जला के कमरे को गर्म किया जाता है और फिर यहाँ से नीचे जगह बनी है जिससे धुआं बाहर चला जाता है। तो ये टोटल एक जी नाज़रीन, आज के व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और आज के व्लॉग में मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और वो जो यहाँ पे मैं चीज़ें महसूस कर रहा हूँ इतना ज़्यादा सुकून और ये वो तमाम चीज़ें जो एक शहीद के कब्र पे आके मज़ार पे आके और उस जगह पे आके आपको महसूस होती है वो मैं सारी महसूस कर रहा हूँ। तो आज के व्लॉग डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद मेरी आने वाली वीडियोस मिल सके। तो आज की वीडियो को यहीं पे साइन आउट करते हैं। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नई जगह पे आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और अपने साथ साथ अपने रहने वाले दूसरे लोगों का भी ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।